वंदे मातरम प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे YouTube चैनल मालवीय क्लासेस में। ठीक है, आप सभी जुड़े। आज के सेशन में हम कुछ नया सीखने वाले हैं। बस आपको हर एक तरीके का ज्ञान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, जिससे आप अपने जीवन में हर चीजों को, चाहे रीजनिंग की ही कही जाए, कि रीजनिंग को अपने जीवन में उतार सके। तो सभी का स्वागत है, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वंदे मातरम। आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्यारे साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे इस टॉपिक, जैसे कि हम यहाँ मालवीय क्लासेस पर हम डेली सुबह 10 बजे इस बुक को पढ़ रहे हैं। हम सुबह 10 बजे हम इस बुक को यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है एशियन रीजनिंग बुक। क्या आप इस बुक को रोजाना पढ़ना चाहते हैं तो रोजाना सुबह 10 बजे लाइव आए और इसको अच्छे से तैयार करें। गुड मॉर्निंग मानसी, सपना, प्रिया, दीपक, सौरभ, आशीष, सौरभ, मोनिका, सभी को गुड मॉर्निंग। सपना, मनोज जी, प्रिंस जी, सभी को गुड मॉर्निंग। सर कमल सर का घर कहाँ है? कमल सर का घर मेरठ ही है भाई, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। यहाँ पर देखिए विषय सूची दी गई है। इस विषय सूची यानी कि जितने भी इसमें टॉपिक है, पूरे 53 टॉपिक यहाँ पर कराए जाएंगे, डिस्कस किए जाएंगे। तो आप अच्छे से जुड़े और रोजाना शाम को ये बुक पढ़ें। यानी कि सुबह तो पढ़नी है एशियन बुक और शाम को 10 बजे पढ़नी है लूसेंट बुक। समझ में आ गया? हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए जुड़ जाते हैं, ठीक है भाई, आ जाओ। अब यहां से मैं बात कर लेता हूं आगे, ध्यान से समझना बस आप लोग, ठीक है भैया। हाँ जी, हमने अपनी पीपीटी ओपन कर लेते हैं, फिर आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो यहां तक हो गया। हमारे कल कितने क्वेश्चन हो गए? जल्दी कमेंट कर दो, कल तक कितने क्वेश्चन हो गए थे, प्लीज कमेंट। मैं उतने से ही स्टार्ट कर देता हूं। फिर क्वेश्चन कितने हो चुके थे, जल्दी बताओ, कितने क्वेश्चन हो गए थे कल की क्लास में? कल की क्लास में कितने क्वेश्चन हो गए थे? प्लीज जल्दी से कमेंट करो। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार। प्लीज एक बार कमेंट कर दीजिए कितने क्वेश्चन कल की क्लास में डिस्कस हो चुके थे। प्लीज फिर मैं उससे आगे बढ़ूंगा, जल्दी बता दो, कमेंट कर दो। शायद 13 हो चुके, 14 हो चुके थे, 14 बता रहे हैं, 14 बता रहे हैं, 13 भी बता रहे हैं यार, 14, अब तो 14 ही बता रहे हैं, इसका मतलब 14 ही हो चुके होंगे, है ना। प्रणाम सर जी, प्रणाम जितेंद्र भाई। 14 सब 14 कह रहे हैं, 14 कह रहे हैं, ओके। तो ये 13वां क्वेश्चन हो चुका था, बिल्कुल। तो 14वां क्वेश्चन कर लेते हैं। 14 हो चुका था, अच्छा 14 तक हो चुका। हाँ, ये 5 मिनट की दूरी मैंने कल निकाल दी थी। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 15 तक आ जाते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट कर देते हैं, ओके। चलो, क्वेश्चन नंबर 15 तुम्हारे सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को देखो, डिस्कस करने की कोशिश करो। दिख रहा है पूरा स्क्रीन पर? दिख रहा है पूरा? एक बार चेक कर लो भाई, प्लीज एक बार जल्दी से बताओ। अच्छा, दिख रहा नहीं है, लो अब दिख जाएगा। एक मिनट रुको, देखो कैसे दिखेगा, पूरा फुल दिखेगा, टेंशन ना लो तुम लोग। दिख रहा है अब तो? नहीं, अब दिख रहा है ना? दिख रहा होगा यार, है ना? दिख रहा है ना? लो एक बार फोकस और कर देता हूं, अब दिखेगा, ओके। हाँ, चलिए तो 15वें क्वेश्चन ने क्या कहा है, प्यार से और ध्यानपूर्वक समझिएगा और काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आ जाइएगा। चलो तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 ने क्या कहा है मेरे मित्र? इसने कहा 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेगी। मैंने कहा था कि जो आपका टॉपिक होता है घड़ी, उसकी 3 अवस्थाएं होती है, कल बता दिया था, बेसिक फिर बता देता हूं। घड़ी की 3 अवस्थाएं होती है। एक तो होती है संपाती अवस्था, प्यार से सुनेंगे। एक तो होती है संपाती अवस्था, एक होती है समरेखीय अवस्था, एक होती है समरेखीय, एक होती है समरेखीय अवस्था, एक होती है समरेखीय अवस्था, और एक होती है समकोणीय अवस्था, एक होती है समकोणीय, एक होती है समकोणीय अवस्था, ठीक है। ये बताया था मैंने, हाँ जी। ये 3 प्रकार की अवस्थाएं होती है। देखो, जैसे कि मान लो संपाती अवस्था जिसमें 0 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। समरेखीय अवस्था जिसमें 180 डिग्री का एंगल बनता है, और समकोणीय अवस्था यानी समकोण बनता है 90 डिग्री पर, ठीक है। इतनी बात क्लियर? तो 90, 180, 0। संपाती अवस्था को आपस में मिलने के लिए भी कह सकता है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी बैठी भी कह सकता है। समरेखीय एक सीधी रेखा भी कह सकता है, या एक दूसरे के विपरीत भी कह सकता है, और समकोण तो समकोण है ही, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसने क्या कहा कि बताइए कब आपस में मिलेगी। आपस में मिलने का मतलब संपाती, जब 0 डिग्री का एंगल बनेगा तो इसका मतलब आपस में मिल रही है भाई। जब ये भी इधर को है और ये इसके ऊपर पड़ी हुई है तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा, और दोनों आपस में मिली हुई है या एक दूसरे के ऊपर भी पड़ी हुई है, कुछ भी कह सकते हैं एग्जामिनर, ठीक है ना। चलो
तो आपस में मिलने का मतलब क्या हुआ 0 डिग्री। तो भाई हमें रूल पता है कि कोई भी घंटा दे गुणा करो 30 से और डिवाइड कर दो 11/2 से, ठीक है। और जितने डिग्री का एंगल है वहां पर लिख दो 0, जब 0 है तो 0 लिख दो। तो कितने घंटे थे, घंटे लिख दो, यहाँ पर कितने घंटे हैं 3 घंटे, लिख दो भैया 3 घंटे। तो 3 3 9 कितना आ गया 90 डिवाइड बाई 11 डिवाइड बाई 2, 2 ऊपर पहुंच गया 90 दूनी 180 डिवाइड बाई 11। तो कितनी बार कटा है देखो भाई 11 ही कम 11 70 11 सिंह 66 4 16 सही 4/11। तो आपसे पूछा गया क्या, आपसे पूछा गया कि 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। तो भैया 3:16 सही 4/11 मिनट पर बन जाएगी, ठीक है भैया। बातें क्लियर है, हाँ जी, नोट कर लो इस बात को। वेरी गुड, सभी को गुड मॉर्निंग नमस्कार। चलिए दिशा, आज तो आपने ऐसे बता दिया, आइंदा ऐसा नहीं बताना है, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। आज ऐसा कमेंट के बाद दोबारा ये ऐसे कमेंट नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आपसे अगर पूछा जाए पता है तो बताओ, वरना नहीं, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़िएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, प्लीज जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 ने कहा कि 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होगी। भाई एक सुई इधर जा रही है और एक सुई इधर जा रही है, तो एक दूसरे के विपरीत हो गई, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा 180 डिग्री का, पक्की बात। तो आपसे पूछा गया एक दूसरे के विपरीत, विपरीत का मतलब मैंने बताया था ना कल भी 180 डिग्री, ठीक है ना, हाँ जी, यानी कि इसे बोलते हैं समरेखी अवस्था, ठीक है, समान रेखा में दोनों। तो भैया 3 से 4 बजे के बीच, तो सबसे पहले टाइम को उठाओ। रूल हमारा कि कोई भी घंटा दे गुणा करो 30 से, डिवाइड कर दो 11/2 से, और यहाँ प्लस में जितने भी डिग्री है, कितने डिग्री है 180 डिग्री। बस इतना ही तो खेल है हमारा, हाँ जी इतना ही खेल है। तो कर दो, घंटे कितने दिए थे 3 घंटे, तो लिख दो 3 घंटे, 3 3 9 90 प्लस 180 और डिवाइड कर दो 11/2 से, ठीक है भैया। आगे करा जाए, हाँ जी 90 और यहाँ पर 180 कितना हो गया भैया, यहाँ पे हो गया 270, कितना हो गया 270 और 270 11 डिवाइड बाई 2, 27 दूनी कितना हो गया भाई 54 हो गया, 54 यानी 540/11, कितना हो गया 540/11। इतनी बातें क्लियर। इसको काट दो, कितनी बार कटता है आ जाओ, देखो 55 तो कटेगा नहीं, 11 चौक 44, कितना बचा भाई 11 चौक 44 9 बचा, ठीक है 10 बचा, 11 99 1 49 सही 1/11, कितना आया 49 सही 1/11। आपसे पूछा गया 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होगी। तो भैया 3 बजकर कितना 49 सही 1/11 मिनट पर क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। बातें क्लियर हो गई, हाँ जी, सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से, बिल्कुल ध्यानपूर्वक, ठीक है ना। नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। इसको नोट करें जल्दी से भाई, इस चीज को नोट करें जल्दी से। हो गया नोट, प्लीज कमेंट जल्दी से बताओ, नोट हो गया। आगे बढ़ा जाए, प्लीज कमेंट चाहिए मुझे, कमेंट सभी की कमेंट आनी चाहिए भाई। समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आ चुका है। प्लीज जल्दी से कमेंट कर दीजिए। कोई बात नहीं, लाइक एंड शेयर, थैंक यू, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए भाई इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी, किस टाइम आपस में मिलेंगी। प्लीज जल्दी से कमेंट करें कि किस टाइम आपस में मिलेगी। सुमन चुमन, चलिए भाई नोट हो गया है, चलो बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर दें प्लीज जल्दी से। देखो 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेगी। भाई कोई भी घंटा दे, हमें रूल पता है कि कोई भी घंटा दे गुणा करो 30 से और डिवाइड कर दो 11/2 से। अगर यहाँ पर क्या दे, आपको एंगल दे दे तो उस एंगल को यहाँ पर लिख दो प्लस में, ठीक है ना। अब देखो रूल हमारा यही कहता है, देखो कितने डिग्री एंगल का इसलिए आपस में मिलेगी, आपस में मिलने का मतलब 0 डिग्री का एंगल, हाँ जी। घंटे कितने दिए 3 घंटे, तो कर दो इसको, तो 3 × 30 और प्लस में तो कुछ है ही नहीं, 0 तो मतलब 0 ही होता है, 11 डिवाइड बाई 2, तो 30 से कितना हो गया 90/11 डिवाइड बाई 2, 2 ऊपर पहुंच गया 90 दूनी 180 और 180/11। अब 180 को 11 से डिवाइड कर लो, कितनी बार कटेगा देखो, 11 कम 11 70 बता, 11 6 66 4 16 सही 4/11 आपका आ गया। तो 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस मिलेंगी, तो 3:16 सही 4/11 मिनट पर मिल जाएंगी। मतलब बातें क्लियर हुई, कंसेप्ट क्लियर हुआ। प्लीज नोट डाउन करें भाई इस कंसेप्ट को अभी नोट डाउन करें सभी जल्दी से, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 से 4 बजे एक विपरीत हो गया, ये भी विपरीत वाला भी करा दिया मैंने,
विपरीत वाला हो गया ना। हाँ जी, इसको भी कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 17 हो चुका है, 17वां क्वेश्चन हो चुका है ना। 17वां क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ? 17वां शायद नहीं हुआ है, अभी तो 17वां क्वेश्चन रह रहा है। 17वां कर लो पहले। 17वां क्वेश्चन कहता है 4 से 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां कितने बजे विपरीत दिशा में होगी। ठीक है, विपरीत का मतलब क्या बताया था? 180 डिग्री, 180 के डिग्री के एंगल में बनेगी। तो प्लीज जल्दी से कमेंट कर दीजिए 180 डिग्री के एंगल में कब बनेगी। प्लीज जल्दी से कमेंट करें सभी। सभी की कमेंट आ जानी चाहिए। याद रखना, जैसे हम हमारे 90 डिग्री आता है तो 90 डिग्री में हम क्या करते हैं, प्लस में भी देखते हैं और माइनस में, दोनों प्रकार से आंसर आते हैं। तो तुम्हें प्लस माइनस दोनों में चेक करना है, ठीक है ना। कोई सा भी आंसर हो सकता है, पर पहले पूरे चांसेस रहते हैं प्लस वाले के। तो पहले क्या करो, हमें पता है कोई भी घंटा दे, गुणा करो 30 से और डिवाइड कर दो कितने से, 11/2 से। प्लस में क्या लिखना है, जितने डिग्री है, यहाँ पर 180 डिग्री। तो एक बार प्लस में लिख लो और एक बार क्या लिख लो, माइनस में लिख लो। ठीक है, एक बार क्या लिख लो, माइनस में लिख लीजिए। ठीक है, एक बार लिख लो -180। ठीक है भैया, हाँ जी। आ जाओ, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितने घंटे दिए सर? 4 घंटे। लिख लो भैया 4 घंटे। कितने घंटे दिए? 4 घंटे। ओके, चलो। तो 4 × 12 120 प्लस 180 कितना हो गया? 300 डिवाइड बाई 11/2। तो 300/11/2, 2 पर पहुंच गया, कितना हो गया? 600, 600/11। काटो, कितनी बार कटता है? 11 पंजे 55, कितने बचे? 5, तो यानी कि 11 चौक 44, कितने बचे? 6। तो 54 सही 6/11। पहले का आंसर क्या आया? 54 सही 6/11। समझ में आना चाहिए सभी को, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आ जाओ। तो कितनी बार कटा ये? एक तो कट गया ये 54 सही 6/11 बार। ठीक है, हाँ जी। देख लो, 11 पंजे 55, कितने बचे? 50, 11 चौक 44, कितने बचे? 6। 54 सही 6/11, यानी कि 4 बजकर, पहले का आंसर आया 4:54 सही 6/11। ठीक है ना, ये तो आ गया पहले का आंसर। ठीक है, दूसरे का देखो, 4 × 12 120 माइनस 180 डिवाइड 11/2। 120 180 कितना बचा? 60 बचा। 60/11 डिवाइड बाई 2, 100 ऊपर गया, दूनी 60 दूनी 120 और 120/11 यानी कि 10 सही 10/11। ठीक है, तो आपका राइट आंसर एक तो होगा 4:10 सही 10:11। बातें क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर हो गए? बताओ, कंसेप्ट क्लियर हो गए? तो आपको हमेशा बस एक ही बात याद रखनी है कि आंसर आपका इसमें भी पूछा जा सकता है, इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। बताओ, समझ में आ गई? कंडीशन समझ में आनी चाहिए बस। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, सभी के आंसर राइट आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पर पूरे चांस हमेशा याद रखना, ज्यादातर किसी भी क्वेश्चन में जहां तक प्लस के चांस होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दोनों तरीके आने चाहिए कि अगर 180 से कहा है तो यहाँ पर कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको 4:30 बजे के बाद टाइम दिया जाए, 4:30 बजे के बाद टाइम दिया जाए, तो हमेशा याद रखना आपका आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, किस में आएगा? माइनस में आएगा। ओके, चांस होते हैं प्लस में भी आ सकता है, ऐसा नहीं है, पर ज्यादातर चांस होते हैं। तो आपने प्लस में भी देखा, माइनस में, दोनों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। जो भी इसमें आंसर में, क्योंकि मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे, मैंने आपको तरीके सिखाने हैं। देखो, मैंने आपको ऑप्शन तो नहीं दिए, क्योंकि मैं अगर इसमें ऑप्शन देते तो मुझे एक ही तरीका करा था, छुट्टी हो जाती। मैंने इसलिए नहीं ऑप्शन लिखे, जिससे कि मैं आपको दोनों तरीके से बता पाऊँ। अगर कोई भी तरीका आपको अप्लाई करना हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए सर, रीजनिंग के लिए कौन सी बुक सही रहेगी? भाई मैं 2 बुक पढ़ाता हूँ, लूसेंट, एस्टेंट, कोई सी भी ले लो, दोनों बेस्ट है। ठीक है, कोई सी भी ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 18 आ गया है। देखो क्या कहता है, 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे को समकोण बनाएगी। समकोण का मतलब क्या होता है भाई? 90 डिग्री। तो मैंने कहा ना, समकोण ये अवस्था कहे, 90 डिग्री कहे, बात तो एक है ना। हाँ जी, जल्दी से, बहुत सुंदर, वेरी गुड। सभी को गुड मॉर्निंग। आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। हमें रूल पता है, कोई भी घंटा दे, गुणा करो 30 से, डिवाइड कर दो 11/2 से, और प्लस में जितने डिग्री का एंगल दे रखा है। कितने डिग्री का एंगल है? समकोणीय अवस्था, यानी कि 90 डिग्री। ठीक है भैया, हाँ जी। अब इसको सोल्व कर ले, आ जाओ सोल्व करते हैं। घंटे कितने दिए? आ जाओ, 4 घंटे दे रखे, लिख दो 4 घंटे। तो 4 × 12 120 प्लस 90 डिवाइड कर दो 11/2 से। 120 और 90 कितना हो गया सर? ये हो गया 210। कितना हो गया सर? ये हो गया 210। 210 डिवाइड कर दो 11/2 से, 2 ऊपर पहुंच गया, किस दूनी 42, 420/11। अब इसको डिवाइड करते हैं 11 से, देखिए कितना आता है भाई। आ जाओ, देखो 11 × 33, 7 2 90, 11 8 88, कितना बचा? 2। तो 38 सही 2/11। तो आपसे पूछा गया 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब समकोण बनाएगी? तो 4:38 सही 2/11 पर, 2/11 पर बनाएंगे। बोलो, बातें क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है? हाँ जी।
एक बार तो हम इसको प्लस में करके देखते हैं और एक बार इसे माइनस में करके देखते हैं। पर हमारा राइट आंसर देखते हैं प्लस में आता है या माइनस में, समझ रहे हो ना। तो ये तो हमने प्लस में करके देखा, एक बार इसको हम क्या करेंगे माइनस में भी चेक करेंगे। किसमें? माइनस वाली कंडीशन में भी चेक करें। तो कर लीजिएगा माइनस में भी। आ जाओ कि कोई भी घंटा दे, घंटे कितने दिए 4 घंटे, और गुणा कर दो उसे 30 से और डिवाइड कर दो 11/2 से। एक बार प्लस करके देखा, एक बार माइनस करके भी आंसर निकाल लो। तो 4 × 12 120 माइनस 90 और डिवाइड कर दो 11/2 से। ठीक है, अब देखो 120 में से 90 गए, कितने बचे भाई? यहाँ पर बचे 30 और 2 ऊपर पहुंच गया, 30 दूनी 60, तो 60/11। तो यहाँ पर आ गया 5 सही 5/11। तो यहाँ पर आया 4 बज गए 5 सही 5/11 मिनट। ठीक है, बातें क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, जो ऑप्शन में हो उसको लगा के आ जाना। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम भाई, प्रणाम। शंखमणि जी करें आपके लिए दूध है भाई। अच्छा ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए, वैसे मैं शाम को ही पीता हूँ, एक टाइम ही पीता हूँ, ठीक है ना, वरना प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए भाई, तो ये हो चुका है मेरा क्वेश्चन। ये भी मैंने दोनों तरीके से बता रहा हूँ, आप ध्यान से बस समझते रहना। ठीक है गाइस, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के सामने आ गया, प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि 5:30 से 6 बजे के बीच किस समय एक घड़ी आपस में समकोण बनाएगी। अब देखो, इसने जो टाइमिंग दी है आपको, कंडीशन बिल्कुल सेम है जो आपने अभी किया था। करने का तरीका क्या होगा वो चीज आपको समझना है गाइस। हाँ जी, अभी आपने क्या किया, जो आपके सामने समय आया, समझना, आपके सामने समय दिया जाता था, अब तक क्या दिया जाता था वो समझना। अभी मानो ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को 5:30 से 6 बजे कहा, ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन ने अभी तक आपके सामने आ रहे थे 5 से 6, 2 से 3, 4 से 5, सीधा आपसे कंडीशन आपके सामने रख देता था। बट यहाँ पर सीधा कंडीशन आपके सामने नहीं रख रहा है, यहाँ पर सीधा कह रहा है कि 5:30 से 6, समझना। 5:30 से 6 का मतलब हुआ कि समय जब 5:30 हो तो 30 मिनट के बाद, और 6 बजने का मतलब 5:60। तो जो लास्ट की ये 30 मिनट है ना, ये लास्ट की जो 30 मिनट है, इनके बीच का कोण बताना है, इनके बीच में एंगल बताना है कि किस टाइम बनेगा। ठीक है, तो अगर 30 मिनट से पहले आ जाएगा तो गलत है, और 60 के बाद आ जाएगा तो गलत है। आप समझ गए तरीका समझ गए? हाँ जी। अब आप लोग सोचेंगे कि आपने जो रूल दिया वो किसी घंटे को प्रेजेंट करता है, किसी घंटे के लिए बनता है, तो हम क्या करेंगे सर, यहाँ तो 30 मिनट और दे रखी है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, पर करना क्या है मैं आपको वही बताता हूं। पहले ये सोचो कि 5:30 से 6 का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने कोड ऐसा बनाया कि वो घंटे को ही रिलेट करेगा। भाई घंटे क्या है, 5 से 6, तो हमें पता है सबसे पहला घंटा लेते हैं, तो बस घंटे से मतलब रखो, मिनट से नहीं। अब मिनट से क्यों नहीं है वो भी बताऊंगा, आ जाओ पहले। तो 5 बजे की वैल्यू निकालो, समकोण यानी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का निकाल लो। तो कोई भी घंटा दे, गुणा करो 30 से और डिवाइड कर दो 11/2 से। ये तो रूल है, प्लस में जितने डिग्री है 90 डिग्री। इतनी बातें क्लियर है, कंसेप्ट समझना कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, घंटे कितने दिए, घंटे यहाँ कितने दिए सर, 5 घंटे लिख दो 5, तो 5 या 15, 150 प्लस 90 और डिवाइड कर दो 11/2 से। तो 150 और 90 कितना हुआ, ये हो गया 240, और 240/11। ठीक है, 240/11 डिवाइड बाई 2, 2 ऊपर पहुंच गया, 24 दूनी 48, 480/11। देखो कितनी बार कटता है, आ जाओ। 11 चौक 44, 11 चौक 44, कितना बचा 40 बचा, 11 तिया 33। रुक जाओ, करो, देखो कितनी बार कटता है। 11 चौक 44, कितना बचा 40, 11 तिया 33, कितना बचा 7, 43 सही 7/11। पहला आंसर आया 43 सही 7/11, तो ये हमारा राइट हो गया। ये हमारा क्या हुआ, राइट आंसर आ गया। तो टाइम पूछा था कि 5:30 से 6 बजे के बीच किस समय बनेगा, तो 5 बजकर कितने 43 मिनट और 7 सही 11 सेकंड पर बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो इसने क्या पूछा था, अब आपकी वही बात देखो, आपने क्या पूछा, इसने कहा 5:30 बजे से, यानी कि अगर 30 मिनट है ना तो 29 भी अगर हो जाती तो क्वेश्चन गलत हो जाता, पर इसने कितनी दी 43 मिनट दी, तो 5:30 से तो ऊपर है ना, यानी कि 5:30 होती है, 5:30 होती है उसके बाद और 60 तक, यानी इसके बीच में आनी चाहिए संख्या। तो देखो यहाँ 43 मिनट, भाई यहाँ पर 30 मिनट से लेकर 60 मिनट तक आनी चाहिए, और यहाँ पर 43 मिनट आई, तो बीच की संख्या आई ना। हाँ जी, तो कौन ऐसे ढूंढना है कि 5:30 से 6 बजे के बीच कहा, तो 5 निकालने का तरीका वही है जो 1 घंटे से करते, जब 5 घंटे तो 5 से निकालना है, पर वो लेना है जो 5:30 से बीच में हो। अगर सोचो मैंने माइनस से कर रहा था, अगर मैं इसको माइनस से करता, ध्यान से समझना भाई, अगर मैं इसको माइनस से करके दिखाऊं, देखो
हमें पता है घंटे कितने, जितने भी घंटे लिख लो, डायरेक्ट करा देता हूं। अब तो घंटे कितने हैं, 5 घंटे, गुणा करो 30 से और डिवाइड कर दो 11/2 से। ठीक है, एक बार माइनस कर देना 90, देखो कितना आता है, 5 या 15, 150 माइनस 90 और डिवाइड कर दो 11/2 से। 150 में से 90 गए, कितने बच्चे, 60 डिवाइड बाई 11 डिवाइड बाई 2, अब 2 ऊपर पहुंच गया, 60 दूनी 120 और 120/11, यानी कि देखो कितनी बार कटेगा, 10 से ही 10/11, 10 से ही 10/11 आ गया। अब मेरे दोस्त अब बताओ क्या ये राइट आंसर हो सकता है? ये कह रहा है कि 5:30 से 6 बजे के बीच, तो 5:30 से 6 बजे के बीच। अब बताओ, ये तो 5:30 बजे से कह रहा है, यानी कि 5:30 से आगे पूछ रहा है और 60 मिनट तक, और ये कह रहा है 5:10, ये कह रहा है 5:10, तो गलत कह रहा है ना, क्योंकि वो तो पूछ रहा है 5 से 5:30। अब 2 क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ तुम्हारे, समझना, यहां पर तुम लोगों के 2 क्वेश्चन बनते हैं। कैसे? अगर तुमसे पूछे कि 5:30 से 6 बजे, तरीका सुन लो, अगर तुमसे पूछे 5:30 से 6 बजे तो राइट आंसर क्या होगा, ये होगा, समझ में आ गया। पर अगर राइट आंसर ये ना पूछे, यहां पर 5:30 ना कहे, यहां पर 5:30 ना कहे, आपसे क्या कहे, 5 बजे से 5:30 बजे तक, ठीक है, 5 से 5:30 बजे तक पूछेगा। यहां पर एक क्वेश्चन एक और बना लो कि 5 से 5:30, ये क्वेश्चन अगले एक और लिख लो जल्दी से, 5 से 5:30 का, और ये वाला उतार दो। तो देखो अगर 5 से यानी 5:00 5:01 से 5:30 तक की बात कहेगा तो क्या बनेगा, वो बनेगा, ये तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो 43 मिनट है, हमें कर रहा है फिर 3:30 बजे 5:30 बजे तक की बात, यानी कि 30 मिनट तक, और ये कह रहा है 43, तो ज्यादा हो गया, गलत हो गया ना, तो वो राइट होगा उस टाइम ये दिखाएगा कि 5:10 पर, 10 सही 10/11 पर, ये बिल्कुल सही टाइम बनाएगा। तो अगर 5 से 5:30 कहेगा तो ये बनेगा, ठीक है, और 30 मिनट से ज्यादा कहेगा तो ये बनेगा। दोनों तरीके आ गए, एक बार नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिएगा, ले लो जल्दी से। चलिए भाई, समझ में आ गया ना? हाँ जी, नोट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ गया है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा, 5 से 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक सीध में होंगी, दोनों सुइयां एक सीध में होगी। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल कंफ्यूज होते हैं। दोनों क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन कितना मजेदार था। इसने क्या कहा, इसकी लैंग्वेज को देखो। अब तुमने सुना था कि सर अवस्थाएं तो 3 होती हैं, अवस्थाएं तो मात्र 3 होती हैं सर, एक तो संपाती बताई थी, एक संपाती बताई थी, एक बताई थी समरेखीय, एक बताई थी समरेखीय, हाँ जी, और एक बताई थी कौन सी, समकोणीय, एक बताई थी कौन सी, एक बताई थी सर समकोणीय, हाँ जी। अब एक बात बताओ, संपाती समरेखीय समकोणीय तो बताई थी, पर ये कौन सी कंडीशन है, इसने कहा दोनों एक सीध में हो, दोनों क्या हो, इसने कहा दोनों सुइयां एक ही सीध में हो, यानी एक ही दिशा में जा रही हो। तो भाई मैंने आपसे एक बात कही थी कि देखो संपाती का मतलब क्या होता है कि देखो एक सुई ये रही और ये भी इसी के ऊपर पड़ी हो, तो इसे क्या बोल सकते हैं, या तो 0 डिग्री का एंगल भी कह सकते हैं, या इसको कह सकता है कि आपस में मिली हुई कह सकता है, ठीक है, या एक दूसरे के ऊपर भी कह सकता है, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर कह सकता है, और क्या कह सकता है, एक ही सीध में, दोनों क्या जा रही है, एक सीध में, दोनों क्या जा रही है, एक सीध में जा रही है, ठीक है भाई। तो देखो एक ही, इसे संपाती अवस्था को कितनी लैंग्वेज में तोड़ा गया है, ठीक है भाई, कितनी लैंग्वेज में तोड़ा गया। समरेखीय को देखो, समरेखीय आपको पता है समरेखीय अवस्था ऐसे होती है ना कि एक इधर एक इधर, तो यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल, तो समरेखीय को 180 डिग्री का एंगल भी कहते हैं, ठीक है। एक सीधी रेखा भी कह सकते हैं, ठीक है, एक सीधी रेखा में पड़ी हुई है, एक सीधी रेखा में पड़ी हुई भी कह सकता है, सीधी रेखा में पड़ी हुई है, या कह सकता है, ठीक है, एक समान रेखा, एक समान रेखा में, ठीक है, कुछ भी कह सकता है, या कह सकता है ये क्या, दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत, यानी मिनट और घंटे वाली सुई एक दूसरे के विपरीत पड़ी हुई है, इसको विपरीत भी कह सकता है, ठीक है। तो देखो एक चीज को कितने उसमें रूप में तोड़ा गया है, ठीक है, तो ये चीज रखना है। इसने क्या कहा, दोनों सुई एक सीध में, दोनों सुई एक सीध में जा रही है, तो कौन सा डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी संपाती अवस्था, यानी कि 0 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, कितने का, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। आ जाओ तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, आ जाओ। तो इसने कहा 5 से 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक सीध में होंगी। तो रूल कहता है कि कोई भी घंटा दे, गुणा करो 30 से और डिवाइड कर दो 11/2 से। 0 डिग्री का एंगल लिखो मत लिखो, फर्क नहीं पड़ता, 5 बजे लिख दो यहाँ पर 5 बजे, तो 5 × 30 डिवाइड बाई 11 डिवाइड बाई 2, 2 पर पहुंच जाएगा, 5 या 15, 150 दूनी कितना हो गया, 300, 300/11, कितनी बार कटेगा, काटो भाई, 11 दूनी 22, 8 बचा 80, 11 7 77, कितना बचा 3, तो 27 सही 3/11, तो यानी 5:27 सही 3/11 मिनट। बोलो बातें क्लियर हुई, बातें क्लियर हुई, कंसेप्ट क्लियर हो गया,
सुमन गुड मॉर्निंग। चलिए भाई योगेश जी, लवर जी, चलिए विश्वाल जी, प्रिंस भाई, चलिए उत्कर्ष जी, नितिन जी, सभी को समझ में आ रही होगी ना कंडीशन? प्लीज एक बार कमेंट करें, समझ में आ रहा है ना? प्लीज शेयर कर दिया करें ऐसे सेशन को, ठीक है? एंजॉयफुल सेशन रहेंगे आप सभी के, ठीक है? इसको नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने आ चुका है, प्लीज कमेंट। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दे कि 10 से 11 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेगी? अब आपस में मिलने का मतलब क्या बताया? 0 डिग्री। आपस में मिलने का मतलब क्या बताया मैंने? 0 डिग्री। तो भाई 0 डिग्री का मतलब कोई भी घंटा दे। रूल क्या है? रूल क्या है हिंदी में क्या बोलते हैं? सूत्र, ठीक है भाई? तो रूल क्या है हमारा? रूल कहता है कि कोई भी घंटा दे गुणा कर दो 30 से। हम गुणे किसी भी घंटे में 30 से गुणा क्यों करते हैं? क्योंकि हर घंटे 30 डिग्री का एंगल बनता है, तो इसलिए करते हैं। और डिवाइड करते हैं 11/2 से। अब 11/2 से क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है मिनट और घंटे की स्पीड क्या होती है, 11/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको कर लीजिए। अब यहाँ पर 0 डिग्री लिखो मत लिखो फर्क नहीं पड़ता। तो घंटे कितने दिए थे? 10 घंटे। लिख दो भैया 10 घंटे। तो 10 दिया 30, तो 300 डिवाइड कर दो 11/2 से। 2 पर पहुंच गया 30 दूनी 600, 300 दूनी 600/11। तो कितनी बार कटा? आ जाओ चेक कर लेते हैं। 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 50, 11 चौक 44, कितना? 6, 54 सही 6/11। तो 10 बजकर 54 से ही 6/11 मिनट राइट आंसर आ गया। बोलो बातें क्लियर हो गई? बातें क्लियर हो गई, कंसेप्ट क्लियर। तो 54 से ही 6/11। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सभी को नमस्कार प्रणाम, सबको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा आज का सेशन, ठीक है? ओके हाँ जी, अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों के सामने आ गया। इस क्वेश्चन को देखिएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है, प्लीज जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है? क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 22 का निर्देश देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, यार पहले निर्देश पढ़ लो फिर 22 को भी सॉल्व करेंगे। इसने कहा प्रश्न नंबर जो 22 से लेकर 25 तक एक रूल फॉलो होगा। 22 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक। सर आप मेरा कमेंट कभी भी नहीं पढ़, क्या नाम है? श्रद्धा। नहीं श्रद्धा, ऐसा होता है जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं इधर की तरफ जैसे कि सामने लैपटॉप रखा है और तो मैं पढ़ा के जैसे सामने देखता हूँ कि जिसकी कमेंट सामने आ जाती है उसका पढ़ लेता हूँ, ठीक है? सर गर्दा उठा दिए अपने आपने, थैंक यू आकाश, थैंक यू। चलिए डाइस करा दो। डाइस भी होगा मेरे भाई, डाइस भी होगा। इस क्वेश्चन को देखो, पहले निर्देश क्या दिया है कि क्वेश्चन जो है आप आएंगे वो 25 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 25 तक फॉलो होने वाले हैं। क्या कह रहा है? नीचे दिए गए प्रश्न प्रत्येक लंबवत दर्पण एवं उस प्रकार के प्रत्येक के समय पर आधारित है, ठीक है? प्रकार के सभी क्या घड़ी के समय पर आधारित प्रश्न हैं जिनके डायल पर अंकों के स्थान पर बिंदु के निशान मौजूद हैं। तो प्रत्येक प्रश्न का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब शोभा को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे करेंगे? हाँ जी, अब इसको देखो, आपने इसमें लैंग्वेज तो पकड़ ली कि 22 से लेकर 25 तक ये जो क्वेश्चन होंगे उनमें क्या है, ये क्वेश्चन पूछेगा दर्पण प्रतिबिंब से। किससे पूछेगा? दर्पण से पूछेगा। किससे पूछेगा मेरे दोस्त? दर्पण से पूछेगा। तो दर्पण के सबको रूल पता है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, तो याद रखना दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा याद रखना, क्योंकि देखो कोई भी घड़ी है, मान लो ये घड़ी है, अब ये दर्पण है, यहाँ ध्यान समझना। ये देखो क्या दिया है यहाँ पर दर्पण, यहाँ प्रतिबिंब खड़ा हुआ है, यहाँ पर प्रतिबिंब पड़ा हुआ है। हाँ जी, तो यहाँ जो इसका रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि जब दर्पण सीधा खड़ा होगा तो जो इधर की चीजें है वो इधर दिखने लगेगी और उधर की चीजें इधर दिखने लगेगी। एक शॉर्ट ट्रिक बता दूं एक शॉर्ट ट्रिक बता दूं, जल्दी बता दीजिए। हाँ जी यहाँ पर सपना मैं बता दे, कह रहे हैं कि ग्रुप डी वाले कौन कौन है। यहाँ पर जो भी पढ़ता है वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ता है, क्योंकि बुक किसी एक एग्जाम के लिए नहीं होती, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होती है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक बात बताऊंगा, इसमें जल्दी से आ जाइए। सबसे पहले बेसिक बात ये होगी कि देखो रूल बता देता हूँ, रूल क्या होता है उसका आकलन करना बहुत जरूरी है। देखिएगा, देखो ये घड़ी है, ध्यान से समझना। ये मैंने एक घड़ी बनाई है तो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो, कोई बात नहीं। अब आपको यहाँ टाइम दे देता हूँ, 12 बज रहे हैं, ठीक है? ध्यान समझ लेना। लो 12 बज रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थोड़ा ऊपर आएगा ना, 9 थोड़ा ऊपर बना दो। लो 8 यहाँ पे हो गया, 9 यहाँ पे आ जाएगा, 9 यहाँ पे आना चाहिए कम से कम, है ना? 9 10 और 11। लो जी, मैंने आपके सामने घड़ी बना दी है। अब आपको करना क्या है, मैंने कहा ये मान लो प्रतिबिंब खड़ा है यहाँ पर, ये देखो ये हो गया प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब खड़ा हो गया, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन आएगा, रिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है ना? हाँ जी, ये प्रतिबिंब खड़ा है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, ये दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, ये सॉरी क्या वाटर प्रतिबिंब नहीं है, वाटर इमेज नहीं है जिसमें ऊपर की चीजें नीचे होंगी, नहीं। इसमें क्या होता है, अगर घड़ी में 11 बज रहे हैं तो क्या दिखाएगा आपका? 1 दिखाएगा। अगर 10 बज रहे हैं तो क्या दिखाएगा? 2 दिखाएगा। 9 बज रहे हैं तो 3 दिखाएगा।
8 बज रहे हैं तो 4 दिखाएगा और 7 बज रहे हैं तो 6 दिखाएगा, पर 6 का 6 दिखाएगा और 12 का 12 ही रहेगा। याद रखना, अगर दर्पण प्रतिबिंब में पूछता है कि अगर 12 बज रहे हो तो 12 ही होगा, 6 बज रहे हो तो 6 ही होगा, पर अगर 5 बज रहे तो 7 दिखाएगा, 7 बज रहे तो 5 दिखाएगा, 4 बज रहे तो 8 दिखाएगा, 8 बज रहे तो 4 दिखाएगा, 9 बज रहे तो 3 दिखाएगा, 3 बज रहे तो 9 दिखाएगा, 10 बज रहे तो 2 दिखाएगा, 2 बज रहे तो 10 दिखाएगा, 11 बज रहे तो 1 दिखाएगा, 1 बज रहे तो 2 11 दिखाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई, समझ में आ गया कंसेप्ट? बिल्कुल। तो एक बात बताओ, तो सीधा हमने इसका रूल क्या बना दिया, हमने इसका सीधा एक रूल बना दिया कि जब भी दर्पण प्रतिबिंब से क्वेश्चन आए, जब भी दर्पण प्रतिबिंब से क्वेश्चन आए तो आप सीधा 12 में से घटा दीजिए। क्या करना, सीधा आप 12 में से घटा दीजिए। 12 को अगर क्या हो दे आपसे 2 4 ऐसे ना पूछे कि 2 बजे 3 बजे 8 बजे 10 बजे, आपसे कभी कभी मिनट में भी पूछ लेता है, तो 12 को हम किस में तोड़ सकते हैं, 12 को हम 11:60 भी तो बोल सकते हैं। हाँ जी, तो आप इससे भी आप क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। समझ में आ गया, कंडीशन समझ में आ गई ना? बिल्कुल समझ में आ गई। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 22। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कैसे करना है सोल्व। तो यदि प्रतिबिंब समय 1:40 हो रहा हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। अब क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो कैसे करोगे, हमें पता है कोई भी रूल हो, हमें देखो 1:40, अब इसने डायरेक्ट 1 बजे तो नहीं कहा, 1:40, तो हमें पता है हम किस में से घटाएंगे, 11:60 में से दिया हुआ समय घटा दीजिए, 1:40 इसमें से घटा दीजिए। तो इतना काम कर सकते हो, आ जाओ। तो भाई 60 में से 40 गया, कितने बचे, 20 मिनट तो ये बची, और यहाँ पर कितने बचे 10, तो 10:20 आप लोगों का राइट आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन ने पूछा कि यदि प्रतिबिंब समय 1:40 हो रहे तो प्रतिबिंब में देखने पर समय क्या प्रतीत होगा, तो 10:20 प्रतीत होगा। समझ में आया ना? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी के राइट आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 3:15 हो रहे हो तो वास्तविक समय क्या होगा। मेरे दोस्त एक बात बताओ, इसने क्या कहा, टाइम दिया है 3:15, 3:15। हमें पता है कोई भी घंटा दे आपको किस में से घटाना है, 11:60, किस में से घटाना है, 11:60, क्योंकि हमारा जो दर्पण का जो मानक समय होता है, जो हमारा दर्पण होता है, दर्पण का जो मानक समय होता है, क्या होता है, मानक समय, जिससे हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो मानक समय हमारा क्या है, 12 बजे या 11:60, या हम इसको 12 बजे को हम 00 भी बोल सकते हैं, 00 भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई, हाँ जी, ये हमारे मानक समय है, यानी कि मानक समय होता है। ठीक है ना, मानक समय को हम देखकर हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अब 11:60 में से घटा सकते हो, तो 60 में से 15 के बचे 45, और यहाँ पर बचे 7, कितना हो गया, यहाँ पर 8 बचा, 8 3 11, तो 8:45 आप लोगों का राइट आंसर। 8:45 ही आ रहा है तुम लोगों का, वेरी गुड, सभी का 8:45 आ रहा है। माँ का लाडला, सुमित, अंकुर, विकास, शंखमणि, प्रिंस, साधना, सुमन, अरुण, सपना, शिवी, चलिए केशीराम, शंखमणि, शालू, गौर, सभी के राइट आंसर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, यदि वास्तविक समय 5:45 हो रहे हों तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा। हमें पता है पूछा क्या गया है सर, 5:45, क्या पूछा है, 5:45 पूछा है, और हमारा रूल कहता है 11:60, क्या 11:60 में से माइनस कर दीजिए। तो 60 में से 45 गए, कितने बचे सर, 15 मिनट, और यहाँ पर 11 में से 5 गए, बचे 6, तो 6:15 आप लोगों का राइट आंसर। यानी कि जब भी आप दर्पण से संबंधित प्रश्न आएंगे तो आप सॉल्व कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। आइए गाइस थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या कहता है, यदि किसी घड़ी में 6 बज रही हूं तो वास्तविक समय क्या होगा। भाई 6 बज रहे तो मैंने कहा 6 ही होगा, 12 बज रहे तो 12 होगा। अब देखो किसी में डायरेक्ट पूछ ले तो आपको देखो 6 बजे पूछा, क्या पूछा, 6 बजे पूछा, तो आप क्या करो, सीधा 12 में से घटा दीजिए, 12 में से घटा दीजिए, कितना बचेगा, 6, 12 में 6 गए, 6 ही बचेंगे ना। तो मैंने कहा जब भी 6 की बात करें 6 ही बचेंगे, पर आपसे कह दे 5 बजे, ठीक है, आपसे कह दे 7 बजे, ठीक है, आपसे कहते हैं 9 बजे, तो क्या करेंगे, सीधा आप क्या करेंगे, एक ही फॉर्मूला सीधा 12 में से माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर 7 5 12, तो कितने बच जाएंगे, 5, 12 में से घटा दीजिए, कितना बचेगा भैया, यहाँ पर बचेगा 7 5 12, यहाँ भी 7 बचेंगे। ठीक है, यहाँ 9 बच रहे हैं, 12 में से घटा दीजिए, कितना बचेगा, 3 बचेंगे। ठीक है भैया, तो कंसेप्ट क्लियर है ना,
कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। और कभी कभी क्वेश्चन क्या होगा, जैसे यहाँ पर इस फॉर्म में दिया है, इस फॉर्म में दिया, कभी कभी इस फॉर्म में ना देकर आपसे पूछ सकता है कि आप बताइए कि 11:20 पे क्या समय होगा। ठीक है, आप बताइए 11:40 पे क्या समय होगा, बताइए 11:47 पे क्या समय होगा। तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जल्दी से बताइए। यहाँ 47 की जगह मैं 17 कर देता हूँ। लो जी, अब निकालो जल्दी से। 3 क्वेश्चन आपके सामने। अब क्या करोगे, आपको पता है कि हमारे रूल क्या कहते हैं, 12 में से घटाओ या 11 बजकर कितने में से घटाने, 11 बजकर आपको कितने में से घटाने हैं, 11:60 में से घटाने। अब क्या अप्लाई करोगे, जल्दी बताओ, अब जल्दी बताओ, चलिए जल्दी से भाई, जल्दी से बताओ। तो करना क्या है, सीधा तरीका देखो, सीधा सा कंसेप्ट है मेरे प्यारे। तो आपको पता है हमें कोई भी क्वेश्चन मिनट में दे, हमें सीधा 11:60 में से घटाना है, सीधा 11:60 में से घटाना है, सीधा 11:60 में से घटाना है। कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है ना। हाँ, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। ओके, चलिए भाई, अब इतनी बातें क्लियर हो गई, कंसेप्ट क्लियर हो गया। हाँ जी, तो एक बात बताओ मेरे दोस्त, मैंने कहा कोई भी समय दे 11:60 में से घटाना है। हाँ जी, तो एक बात बताना प्यारे दोस्त, एक बात बताना, तो 60 में से 20 गया, 40 मिनट बची, और यहाँ पर 11 0 यानी कि 0 का मतलब 12, तो यहाँ पर सीधा 12 बजकर कितना बचा, 40 मिनट। यहाँ देखो, यहाँ पर यानी कि 12 बजकर कितना बचा, यहाँ पर बचा 20 मिनट। यहाँ पर देखो 12 बजकर कितना बचा, इसका मतलब 60 में 17, 10 में 7 गया, कितना बचा 3, 10 में से 7 गया, 3 बचा, और 5 में से 1 गया 4, 43 मिनट। तो 12:43 मिनट। समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर है, बोलो कंसेप्ट क्लियर है, बोलो हाँ जी। पर अगर आपसे क्या पूछे, आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए 12 बजकर, आपसे पूछा 12 बजकर बताओ 47 मिनट पे क्या समय होगा, आपसे पूछा जाए 12 बजकर, समझ लो, अगर आपसे पूछा जाए 12:30 पे क्या समय होगा, आपसे पूछा 12 बजकर, आपसे पूछा जाए 12:49 पे, 49 तो मैंने नहीं लेता, मैं कुछ और ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ 32, 12:32 पे क्या समय होगा। तो जल्दी बताओ क्या करोगे इस क्वेश्चन में। 3 क्वेश्चन आपके सामने दिए, फटाफट देख लो। आप सोचोगे सर आपने 12 तो दिया था, 11:60 में से घटाना सिखाया, बट ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। आप कैसे इसको ऑब्जर्व कर पाएंगे, प्लीज कमेंट करना भाई, कैसे इस चीजों को ऑब्जर्व कर पाएंगे। जल्दी से 3 क्वेश्चन आपके सामने। हम तरीके में जान लेते हैं, तरीके क्या होंगे हमारे। देखो, अब देखो हमें किसी का कोई आंसर आ रहा है, कोई 11:23 बता रहा है, कोई 23:60 बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। आज मैंने क्या कहा, मैंने आपसे बस एक ही बात की है, सीधा सा एक ही तरीका। अब देखो मैंने 3 समय दिए, मैंने आपसे जब आपसे बात की थी तो मैंने आपसे कहा था कि अगर दर्पण प्रतिबिंब में कोई भी क्वेश्चन आए, या तो आप सीधा 12 में से घटाओ, या 11:60 में से घटाओ, या 12 को 0 मान लो। यही तो कहा था मैंने, हाँ जी यही कहा था, इससे अलग मैंने कुछ भी नहीं कहा था। कि मानक समय 3 दिए थे आपको, मानक समय 3 दिए थे, शायद आपने नोट भी किए हो, बिल्कुल। तो एक बात बताओ, मैंने क्या कहा आपको, देखो हमें घटाना है 11:60 में से। अब मिनट दी है तो घटाएंगे किस में से, 11:60 में से ही घटाएंगे, समझना। हमें जब भी समय दिया जाए तो हम किस में से घटाएंगे, 11:60 में ही घटाएंगे। तो मेरे दोस्त, हम क्या 12 को हम क्या मान सकते हैं, 12 को मान सकते हैं हम 0, तो 12 को 0 मान लीजिए, और मिनट कितनी थी, 47 मिनट, तो इसको माइनस कर दीजिए। समझ में आ गया। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 11:10 में से 7 गया, कितना बचा, 3 बचा, 5 में से 15 13, तो 11:13 पहले का राइट आंसर। हम 12 को 0 मान सकते हैं, बिल्कुल। तो 0 और 30 मिनट घटाना किस में से, सीधा 11:60, बस याद रखना 11:60 में से ही घटाना है। तो 60 में 30 गया, 30 बचा, और 11 का 11, तो 11:30 मिनट। यहाँ देखो 12:32 दिया था, 12:32, तो 12 को मान सकते हैं 0 और 32 मिनट दे रखे हैं, तो 11:60 में से घटा दो, तो कितना बचेगा भैया, यहाँ पर बचेंगे 28 मिनट, ठीक है। तो 11:28 मिनट। बातें क्लियर है, हाँ जी। तो नोट करो इसको, कंडीशन समझ में आ गई, वेरी गुड वेरी गुड। पूजा जी कह रही है सर मैथ की क्लास कब होगी। भाई कमल सर का बर्थडे है आज, ठीक है, तो आपकी लाइव चलेगी रामायण की कथा, तो रामायण देखिएगा जरूर, ठीक है ना। हाँ जी, आप लोग क्या करें, आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आप सभी को मैं एक बात बता देना चाहता हूं, कमल सर का बर्थडे है 23 तारीख को, मतलब 24 को है, तो आज रामायण जी का पाठ वहां पर बैठ चुका है, सुबह 7 बजे से शायद बैठ गया था, तो आप वहां पर अच्छे से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आ जाओ, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जल्दी से इसको भी ध्यान से समझ लेना, कंडीशन सारी समझ में आनी चाहिए, आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है भाई। हाँ जी, जल्दी जल्दी आ जाइएगा। अब हमारा दूसरा तरीका स्टार्ट हो जाएगा, जल्दी से इसको भी एब्जॉर्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 26 आ गया। क्वेश्चन नंबर 26 तुम लोगों के सामने आ गया है। अब जल्दी से इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं सोल्व, जल्दी से आ जाओ। अब यहाँ पर इसके पहले जो निर्देश दे रखा था, निर्देश तुमने शायद पढ़ा हो, निर्देश क्या दे रखा था, समझ में आया था ना। निर्देश ये देखो, ये निर्देश था, ये निर्देश पढ़ा था। हाँ जी, इस निर्देश पर थोड़ी सी नजर मार लीजिएगा जल्दी से इस निर्देश पर। यह निर्देश कहता है कि प्रश्न संख्या, यही जो निर्देश है वो आपको आगे भी लिखना है, ये निर्देश, ठीक है ना। मैंने आगे नहीं लिखा, आपकी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता भाई, नोटिफिकेशन आओ या ना आए, आपको पता है रोजाना सुबह 10 बजे आना है, तो सुबह 10 बजे आ जाओ। लूशन पढ़नी है रात को 10 बजे यूट्यूब खोल लो, सिंपल बात। सोचो मत ना कि नोटिफिकेशन नहीं आया मैं क्लास नहीं देखूं, ऐसा मत करो, तुम्हारे फायदा होगा। तुरंत आप जैसे 10 बजे ओपन कर लिया करो यूट्यूब को। देखो अगला निर्देश जल्दी से लिख लो, जल्दी से, कि प्रश्न संख्या 26, प्रश्न संख्या 26 से लेकर 29 तक, प्रश्न संख्या 26 से लेकर 29 तक नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में लंबवत नहीं, अब यहां पर लंबवत दर्पण नहीं करना है, यहां पर लिखना है क्या, दर्पण नहीं, यहां पर करना है वो जल, ठीक है ना, जल एवं इस प्रकार की, ठीक है ना, इस प्रकार की घड़ी में समय पर आधारित जिनके डायल पर अंकों के स्थान पर बिंदु के निशान दिए हो। अब यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब नहीं होगा, अब यहाँ पर जल प्रतिबिंब की बात होगी, ठीक है ना, यहाँ पर जल प्रतिबिंब की बात होगी, ठीक है ना। चलिए, जिनके डायल पर अंकों के स्थान पर बिंदु के निशान दिए गए हैं, तो प्रत्येक प्रश्न का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए अभिष्ट वास्तविक संख्या का ज्ञात कीजिए। जल्दी से आ जाओ, तो इसको यहाँ पर ज्ञात करते हैं, इसको जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है भैया। हाँ जी, सर आपकी क्लास तो 7 AM 7 PM कर दी थी, दीजिए। संख मेरी जी नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी हमसे सर कहेंगे मैं तो उसको वही करूंगा, ठीक है ना। सर आपका न्यू स्टूडेंट हो, थैंक यू ज्ञानेंद्र जी, थैंक यू, ठीक है। आ जाओ भाई, तो यहाँ तक समझ लिया आपने, हमने 26 क्वेश्चन तक कवर कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 आ गया आपके सामने, अब आ जाओ इसको भी सोल्व कर लेते हैं। लो जी, क्वेश्चन नंबर 26 आ गया है। देखो क्या कहता है कि यदि प्रतिबिंब समय 11:15 हो रहे हो, तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा, इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। तो मैं इसको सोल्व करने से पहले आपको रूल बता देता हूं। तो आपने ये तो देखा था, दर्पण में क्या था कि आपको इधर की चीजें इधर दिखेंगी, इधर की चीजें इधर दिखेंगी, इधर की चीजें इधर दिखेंगी, पर दर्पण में क्या होने वाला है हम उसको भी सीखेंगे। आ जाओ भाई, उसको भी हम सीखेंगे। तो मान लीजिए ये आपकी एक घड़ी है, ये घड़ी है, घड़ी में कुछ समय हो रहा होगा, मान लीजिए 12, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आपकी घड़ी है। इसमें क्या होता है, जल भरा रहता है। जब जल भरा रहता है तो जल कैसे भरा रहता है वो कंसेप्ट हमें क्लियर करना है। जल्दी से, अब देखो यहाँ पर ये जल भरा हुआ है, ये क्या हो गया, जल है। अब देखो ये जल भरा हुआ है यहाँ पर, अब कैसे करोगे सोल्व। आ जाओ तुम्हें कंसेप्ट सिखाता हूँ, ठीक है ना। देखो अब ये घड़ी है, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जल प्रतिबिंब की वाटर इमेज। वाटर इमेज में क्या करना होता है वो समझ लीजिएगा, ठीक है ना। यानी कि जब भी वाटर इमेज से संबंधित प्रश्न आए, ठीक है ना, वाटर इमेज से संबंधित प्रश्न आए तब क्या करना है वो तरीका जान लें। बैटरी चेंज कर दूं या ऐसे पढ़ाता रहूं, बताओ जल्दी से। बैटरी चेंज कर दूं, जाना तो नहीं कहीं को, जल्दी बताओ, एक बार कमेंट कर दो। बैटरी चेंज कर दो, ये लोगो मुझे अच्छा नहीं लग रहा थोड़ी देर के लिए, तो मैं फिर, मुझे अभी पता है काफी क्वेश्चन और रह रहे हैं, ठीक है ना, मैं कराने के लिए तत्पर हूं। अब बताओ बैटरी चेंज कर दूं या ऐसे पढ़ाता रहूं। बैटरी खत्म हो गई है कैमरे की, चेंज कर दीजिए, ठीक है आदित्य। मैं बिल्कुल 1 मिनट वेट कर लेंगे सभी, 1 मिनट भी नहीं लगेगी यार, 15 सेकंड, मात्र 15 सेकंड लगती है बैटरी चेंज करने, सेकंड तो जू देने से निकल जाती है। चलो कर दूं, जाना तो नहीं कहीं, ठीक है। तो अभी बस 1 मिनट 1 मिनट नहीं 15 सेकंड कहा ना, 15 सेकंड। देखो बैटरी चेंज करी, कहीं नहीं जाना, बस ध्यान रखना, वरना मैं घर तक पीटूंगा, ध्यान रखना भाई। आ जाओ, लो हो गई चेंज, तुम भी यार टेंशन लेते हो, हो गई। लो बैटरी इसे ले जाना, इसको ले जाना, बैटरी इसे चार्ज में लगा दो। ओके चलिए, तो यहां तक हो गया कंसेप्ट क्लियर और समझ में आ गया होगा, दिख रहा है ना, सब कुछ दिख रहा है ना। हाँ जी, ठीक है, ओके। बैटरी चेंज हो गई है, अब सब कुछ दिख जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली गाइस, ठीक है। चलिए समझ लेते हैं इसको भी, कंसेप्ट क्या होगा इसका भी। चलिए, तो यहां तक आपने देखा वाटर इमेज की जब भी आपसे बात करे तो आपको क्या होगा, इसमें चीजें मैंने क्या कहा था, यहां पर आपको कुछ चीज समझने वाली होती है। क्या आपने एक चीज देखी कि जब हमारे पास दर्पण प्रतिबिंब की बात करें तो इधर की चीजें इधर दिख रही थी, इधर की चीजें इधर दिख रही थी, इधर की चीजें इधर, क्योंकि दर्पण ऐसे पड़ा हुआ था, दर्पण ऐसे पड़ा हुआ था। पर यहां पर क्या है, यहां पर वाटर इमेज, यहां पर बात कर रहे हैं हम जल प्रतिबिंब की, यहां बात कर रहे हैं हम जल प्रतिबिंब, यहां बात कर रहे हैं हम जल
प्रतिबिंब की, जल प्रतिबिंब की। तो जल प्रतिबिंब में क्या होता है, हमारा जो प्रतिबिंब होता है वो यहाँ पर पड़ा होता है, जो हमारा प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, वो यहाँ पर पड़ा होता है, ठीक है ना। ये चीज समझने की है, ये हमारा प्रतिबिंब पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब जब यहाँ पर प्रतिबिंब पड़ा होगा तो ऊपर की चीजें नीचे और नीचे की चीजें ऊपर दिखेंगी, यानी कि अगर घड़ी में समय 10 बज रहे हैं तो 8 दिखाई देगा, अगर यहाँ पर 11 बज रहे हैं तो यहाँ पर 7 दिखाई देगा, 1 बज रहे हैं तो 5 दिखेगा, 2 बज रहे हैं तो 4 दिखेगा, पर 9 का 9 रहेगा और 3 का 3 रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। और 12 बज रहे हो तो 6 दिखेगा और 6 बज रहे हो तो 11 दिखेगा। ये कंसेप्ट है इसका, ठीक है ना, ये इसका कंसेप्ट हो गया। ओके, समझ में आ गई बातें? हाँ जी, समझ में तो आ रही होंगी, ठीक है। हाँ जी, चलो, तो समझ में आ गया कि अगर 2 बज रहे तो 4 दिखेगा, 1 तो 5, 12 तो 6, 6 से 11, 11 7 7 11, 10 8 8 10। इतनी बात कंसेप्ट क्लियर, इतने कंसेप्ट क्लियर होंगे। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताओ भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ जी, कह रहे संगमणि जी एक बच्चे को ब्लॉक कर दीजिए। कौन है भाई, कौन है, बताओ भाई कौन है ऐसा? आ जाओ, ब्लॉक मत करो, अच्छे से समझ लो। तो समझ में आ गया। अब इसके रूल बात करते हैं कि दर्पण, यानी हम बात कर रहे हैं जल प्रतिबिंब की, तो जल प्रतिबिंब के रूल क्या होंगे, ठीक है। तो जल प्रतिबिंब में जो मानक समय होता है, ठीक है, जल प्रतिबिंब का जो मानक समय होता है, तो मानक समय होता क्या है, मानक समय क्या होता है? तो मानक समय हमेशा याद रखना, आप अगर कोई छोटी संख्या दे तो आप क्या घटा देना, 6:30 में से घटा देना। आपको लगे कि 30 मिनट की तो बात है पर घंटे 6 घंटे से ज्यादा दे रखे हैं, तो आप सीधा क्या करो, 18:30 में से घटा दो। पर हमेशा याद रखना, जब भी तुम्हें कोई भी प्रश्न दे और 30 मिनट से ज्यादा दे दे, याद रखना, जब भी कोई एग्जामिनर प्रश्न दे और वो 30 मिनट से ज्यादा दे दे समय, तो आप क्या करो, सीधा आप 17:90 में से माइनस कर देना, ठीक है भाई। तो देखो, जब तक 36 से कम देवे समय तो 6:30 में से घटाते रहो, पर जब 6 घंटे से ज्यादा की बात कर दे तो 18:30, और अगर पहले ही क्या कर दे, 30 मिनट से ज्यादा बात कर दे तो सीधा 17:90 को पकड़ लेना। इतनी बात क्लियर? अब क्वेश्चन को देखो, सीधा कर लोगे, क्वेश्चन देखो, सीधा कर लोगे। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने आया और मैंने बता दिया दर्पण का मानक, जल का प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब यहां लिख देता हूं। ये क्वेश्चन है जल प्रतिबिंब से, लिख लो जल प्रतिबिंब। अब जल प्रतिबिंब में मानक समय क्या होता है? जल प्रतिबिंब में मानक समय क्या होता है? मानक समय क्या होता है? मानक समय होता है, या तो हम 06 यानी कि 6:30 में से घटाएंगे। मानक समय क्या बताया मैंने? या तो हम 6:30 में से घटाएंगे, या 18:30 में से, या 17:90 में से, ठीक है। ये रूल यहाँ पर साइड में लिख लो, किसी अपनी कॉपी में ही साइड में लिख दिया। अब सारे क्वेश्चन इससे ही आप सोल्व कर सकते हैं। कैसे? आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं। पहले प्रश्न ने कहा कि यदि प्रतिबिंब में समय, यदि प्रतिदिन समय 10:45 हो रहे हो, यदि प्रतिबिंब में समय 10:15 हो रहे हो, तो वास्तविक समय क्या होगा? तो हमें पता है क्या पूछा, 10 बजकर पूछा गया है 15 मिनट। अब देखो, हम 6:30 को नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ 6 घंटे की बात किया, पूछा 10 घंटे की, तो 6 घंटे ज्यादा है तो हम सेकंड वाले को ले सकते हैं 18:30 ले सकते हैं क्योंकि 15 मिनट की, वहां 30 मिनट तक हम ले सकते हैं इसको। तो 18:30 मिनट इसको घटा दीजिए, तो यहाँ बची 15 मिनट और यहाँ पर बचा 18 में 10 गया, बचा कितना, 8। तो 8:15 आपका राइट आंसर आ चुका है। तो गाइस समझ में आया ना? समझ में आ गया तरीका? बोलो हाँ। शंभू जी कह रहे हैं प्रिया लव यू, मेरे दोस्त यही कर लो प्यार, यही कर लो सारा व्यापार, बचेगा क्या जिंदगी में जब रोने को पड़ जाएगा, ना मिले घर में अचार, तो क्या करोगे भैया? प्यार सार हो जाएगा, पढ़ा लो, जिंदगी संवर जाएगी, तो प्यार के लिए लाइन लग जाएगी तुम्हारी, ब्याह के लिए मैंने कहा स्कॉर्पियो क्या फॉर्च्यूनर भी खड़ी हो जाएगी। और कुछ कर तो लो पहले जिंदगी में, ठीक है भाई। आ जाओ, लव यू सब यू तो चल जाएगा मेरे प्यारे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देख लेते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 देखो। आ जाओ, दुनिया में बहुत पड़े सोना बेबी कहने को, तुम नहीं हो, ठीक है। आ जाओ इसको कर लो। यदि प्रतिबिंब समय 10-20 हो रहे हो, इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा? जल्दी बताओ। तुम्हारी जिंदगी बन गई ना, तो ये छोटी छोटी चीज मायने नहीं रखती। सही बता रहा हूं भाई। आ जाओ क्वेश्चन कर लो सोल्व। यदि प्रतिबिंब समय 10:20 बच रहे हो, तो इस स्थिति में वास्तविक समय बता दीजिए। मैंने आपसे कहा 10:20 कहा, पहाड़ नहीं कहा। अब 10 मिनट की 20 की गई, घटा दो भाई। 36 नहीं ले सकते, 18:30 ले लो। 18:30 में से घट सकता है तो 18:30 में से घटा देना। 30 में से 20 गया, कितना बचा? 10 मिनट बचा। 18 में से 10 गया, कितना बचा? 8 मिनट बचा। तो 8:10 आप लोगों का राइट आंसर आ गया। कैसा लगा भाई? तगड़ा लगा ना? हाँ जी, 8:10 सभी का आ रहा है। वेरी गुड, सभी के राइट आ रहे हैं। थैंक यू विपिन जी, थैंक यू। आ जाओ आगे बढ़ा जाए। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या कहता है हमारा
क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने आ गया है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 को देखो क्या कहता है। इस तरह का यदि वास्तविक समय 11:25 हो रहे हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा, प्लीज कमेंट कर दीजिए। क्या क्या कहा इसने, तो इस स्थिति में वास्तविक समय टाइम क्या दिया 11:25 और वास्तविक समय हमें पता है मानक समय में से घटा दीजिए 18:30 में से घटा दीजिए। तो आ जाओ 30 में से गया 25 गया 5 मिनट और यहाँ पर कितनी बची, यहाँ पर बचे 7, तो 7:05 वाले बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। वेरी गुड, शंखमणि का सबसे फर्स्ट बार आंसर आया, सुपर्ब सर, थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू। सपना राज जी कह रहे इनको अलग अलग से क्यों घटाते हैं। अच्छा देखो ऐसा होता है, घड़ी होती है, घड़ी की जो सुइयां होती है वो हमारे हाथ में डिपेंड नहीं होती कि हम क्या करें, कभी भी समय कौन सा कर दें, ऐसा हमारे साथ निर्धारित नहीं हो सकता। अब देखो आपने देखा कि हम देखो अब सीधा सा तरीका देखो, आ जाओ मैं तुम्हें अब देखो इन जो भी क्या नाम था मैं नाम भूल गया, जो भी इन्होंने अभी ये कहा क्वेश्चन में, मैं उनका डाउट क्लियर करता हूं। मेरे दोस्त मैंने कहा 36 में से घटा सकते हैं 18:30 या 17:90। अब एक बात बताओ, अगर समय पूछ रहा है कि 2:10 ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा है तुम्हें कि 7:10, सेम क्वेश्चन ले रहा हूं, सेम क्वेश्चन 2:10 यहां भी 10 मिनट ली और एक लेता हूं मैं कितना, एक लेता हूं कितना 17 सॉरी मैं एक लेता हूं 11 एक लेता हूं 11 कितनी 40 मिनट, सेम क्वेश्चन लिया मैंने। अब एक बात बताओ, मैंने 3 टाइम दिया, आपको ध्यान से समझना, मेरी एक प्यारी सी बात समझ लेना, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो टाइम दिया 2:10, अब सोचो 2:10 अगर 6:30 में से घट रहा है और मैं 18:30 में से घटाऊं तो मेरे से बड़ा पागल कोई नहीं है, मैं घटा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम भी एक्यूरेट आएगा, टाइम बिल्कुल सही आएगा। पर मुझे पता है जब मैं इसको 6:30 से घटाकर जल्दी निकाल सकता हूं, भाई 30 में से 10 गए, बचे 20 मिनट और यहां पर बचे 4 मिनट, तो 4:20 आ गया। जब मुझे इतनी जल्दी इस क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहा हूं तो मैं 18:30 को क्यों लूं, समझ में आ रहा है। पर जब मैंने देखा कि अगला सवाल क्या कहता है 7:10, हम इसे कितने में से घटा सकते हैं, बस 6 बजे तक घटा सकते हैं, पर यहां पर 6 से ज्यादा टाइम दे दिया, 1 घंटा फालतू दे दिया, तो हम उससे नहीं घटा सकते। जब इससे नहीं घटा सकते तो हम किसको लेंगे, फिर 18:30 को लेंगे। तो फिर मैं क्या करूंगा, इसको 18:30 में से घटा दूंगा, समझ में आ रहा है। तो कितना बचेगा, यहां पर बचे 20 मिनट और यहां पर कितनी बची भैया, यहां पर बची 11 मिनट, तो 11:20 आ गया, ठीक है। तो मैं अगर मैं यहाँ 36 में से घटाऊंगा तो मैं पागल हूं ना, क्योंकि 36 में जब घटेगा नहीं क्यों जबरदस्ती करना, समझ में आ रहा है। और अब अगला क्वेश्चन देखो, इसने कहा 40 मिनट, मुझे पता है पहले में भी 30 मिनट, दूसरे में 30 मिनट, और मैंने आपसे कहा था जब भी 30 मिनट से 1 मिनट भी 31 मिनट भी फालतू दे देना, यानी 31 भी कह दे तो सीधा लास्ट वाले को फॉलो करना, 17:90 में से घटा देना। क्या कहा था, सीधा आपसे कहा था 17:90 में से घटा देना, यही कहा था। तो इसको 17:90 में से घटा दीजिए, तो 90 में से 40 गया, कितने बचे 50, और 17 में से 11 कितने बचे 6, तो 6:50। बताओ समझ में आ गया। विपिन जी सर मैं आपका फैन हूं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू। ओके समझ में आ गया। अब तो कंडीशन कोई भी हो आप समझ पाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। थैंक यू रविदाम जी, थैंक यू, गुड मॉर्निंग सभी को। तो इतनी कंडीशन समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 28 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आप लोगों के सामने आ गया गाइस। यदि प्रतिबिंब समय 12 बज रहे हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। अब घड़ी में बज रहे हो 12, घड़ी में 12 बज रहे हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा, इसने ये पूछा, जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 29, यदि घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा, बताओ अगर 12 बज रहे हो। अब देखो 12 बज रहे हो या कुछ भी बजे, हमें पता है 3 ही रूल होते हैं, या तो 36 में से घटाओ या 18:30 में से घटाओ, और जब मिनट ज्यादा दे दे तो किस में से घटा सकते हैं, 17:90 में से। अब एक बात बताओ, 12 में कोई मिनट दी नहीं, पर 6 में तो नहीं घटा सकते क्योंकि 6 तो इससे बहुत कम संख्या है, पर 18:30 में से घटा सकते हैं। हाँ जी 18:30 में से घटा दीजिए, तो 30 मिनट यहाँ बची और यहाँ कितने बचे 6, तो 6:30 आप लोगों का राइट आंसर आ गया। बातें समझ में आ गई। हाँ जी थैंक यू दीपक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो इतनी बातें समझ में आ गई, कंसेप्ट क्लियर हो गए। तो हमने कितने क्वेश्चन कवर किए, यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 29 तक कवर कर लिया है। और क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, यहाँ से टाइप चेंज हो जाता है, यहाँ से जो आपके टाइप होंगे वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 30 तक, और जो इसके 20 क्वेश्चन है वो कल डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे से।
तो कल का जो लेवल होगा वो टॉप लेवल होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं कि सारे एक ही क्वेश्चन ऐसा आएगा, नहीं, यहाँ पर देख सकते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ करने को, सोल्व करने को। आप सभी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्वेश्चन की यहाँ भरमार मिलेगी, एक नहीं हजारों क्वेश्चन यहाँ पर आपको कराए जाएंगे, तो आप लोग अच्छे से चिंता ना करें। आज की क्लास में हमने कितने करे हैं, क्वेश्चन नंबर 29 तक यहाँ पर कवर किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये 29वां क्वेश्चन हो चुका है, याद रखना, कल को बता देना जब मैं क्लास स्टार्ट करूँ तो 30 क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, और लगभग 55 क्वेश्चन है शायद इसमें, या 60 हो, तो उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा आप लोगों के लिए, सीधी सी एक और इंफॉर्मेशन है। देखो भाई, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो 199 वाला कोर्स है, जो भी जुड़े हुए हैं बच्चे, ठीक है, उनकी क्लास मैं, जैसे अब तुम्हें पता है मैं वहां जाऊंगा, क्या बोलते हैं, रामायण का पाठ चल रहा है ना घर पे, तो मुझे वहां पर जाना पड़ेगा। तो अगर मैं शायद आज ना ले पाऊँ, आज और कल, ठीक है ना, अगर मैं रिकॉर्ड करके डाल दूं तो वो एक अलग बात है, क्योंकि मुझे अगर टाइम मिल जाए, क्योंकि मुझे अभी तुरंत वहां पर जाना पड़ेगा, क्योंकि सर का बर्थडे और मैं ना जाऊं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। मेरे प्रिय सर हैं, वो हैं भाई, मेरे प्रिय हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं, मैं भी खुद, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। जो कुछ सीखा मैंने उन्हीं से ही सीखा है, ठीक है। तो अगर आप लोग जो जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो आपने 199 वाला कोर्स मेरा ले रखा है, ठीक है, तो वो जो धुरीना पे था ना, धुरीना एप्लीकेशन पे, हाँ जी, ये वही वाला कोर्स है। अगर आप लोग इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है, और अभी तक मैं बता देना चाहता हूँ 2 दिन में आपको नहीं हो सकता है ना पढ़ा पाऊँ, पर आपकी जितनी भी क्लास हो चुकी है उनके अच्छे से नोट्स बना लीजिए, और जैसे अब तक बेहतरीन तरीके आप सीखते आए हैं उस कोर्स में। और हाँ, जो जुड़े नहीं हुए हैं वो जुड़ जाना, क्योंकि इसमें बहुत ही कंसेप्ट सिखाए जा रहे हैं, और एक एक पार्ट, हर एक टॉपिक के एक एक पार्ट को अलग अलग अपलोड कर रहा हूँ, जिससे कि कभी भी जब मन करे इसका सेकंड पार्ट देखना तो सेकंड देखो, पूरी वीडियो नहीं देखना कि पूरी में ढूंढते फिर हो जाओगे। तीसरा देखना तो तीसरा देखो, बिल्कुल ऐसे रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ उसमें, ठीक है, लाइव पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही, तो पढ़ सकते हैं। इस कोर्स को धुरीना एप्लीकेशन पे है, कौन सा, DHURI यानी धुरीना एप्लीकेशन पे ये कोर्स है, ठीक है, मेरा स्पेशल 199 का। जुड़ जाओ और अच्छी से तैयारी कर लो। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मैं नंबर दे रहा हूँ, नंबर लिख लो, ठीक है, इस नंबर पे कॉल कर लो और डिटेल पूछ लो। अभी भी कॉल कर सकते हो, प्रेजेंट में भी नंबर ले लीजिएगा 9198653866 91 98 65 38 66। ये आपका नंबर है 9198653866। कैसे परचेस करना है, कहां पर परचेस करना है, तो पहले मैं बता देता हूं। धुरीना एप्लीकेशन पे है ये। इसमें क्या है, मैं 120 से ज्यादा लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर दूंगा, साथ ही साथ जितने भी आपके टॉपिक होंगे उसके अनुसार PDF मिलेगी। इसमें 25 से ज्यादा मॉक टेस्ट, 25 से ज्यादा टेस्ट सीरीज मिलेगी, और इसके अंदर 5 मैराथन, जिसमें एक मैराथन जो होगी वो होगी 3 घंटे की, यानी हर मैराथन जैसे पहले एक मैराथन होगी वो भी 3 घंटे की, जिसमें 3 से 4 टॉपिक कवर कराए जाएंगे। तो लगातार अच्छे से तैयारी करेंगे, मात्र 199 रुपये में। और रात को 10 बजे ये वाली बुक चल रही है भाई, रात को 10 बजे कौन सी बुक चल रही है, ये वाली लूसेंट वाली। सभी जुड़े रात को 10 बजे, ठीक है, सभी रात को 10 बजे जुड़े इस बुक के साथ, ठीक है। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोग जुड़े, अच्छे से तैयारी करें, मैं आपके साथ हूं। तो इसमें आज एक नया टॉपिक होगा, क्योंकि रैंकिंग टॉपिक खत्म हो चुका है, तो रात को सभी को जुड़ना है 10 बजे इस टॉपिक के साथ। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत,